किसी व्यक्ति की हथेली में आपको सन माउंट पर कुछ ऐसा साइन बनता हुआ दिखाई दे, जैसे कि इनकी हथेली में बन रहा है, ये है इनकी सन लाइन जो कि एकदम ठीक ठाक स्थिति में आगे बढ़ते हुए दिख रही थी। फिर क्या होता है कि ये तिरछी लाइनें आती हैं, सन लाइन को एकदम से रोक देती हैं और ऐसा झटका लगता है सन लाइन को कि ये बिल्कुल गायब ही हो जाती है और एक लंबे वक्त तक हथेली में सन लाइन गायब है, तिरछी लाइनें कट कर रही हैं और यहाँ से एक अच्छी सी सन लाइन इनकी स्टार्ट हुई। ये बताता है कि तकरीबन 35 से पहले, क्योंकि एग्जैक्ट एज एनालिसिस तभी होता है जब आप लक लाइन, लाइफ लाइन या हार्ट लाइन को देखें। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये 35 से पहले की प्रॉब्लम है या 30 से पहले की प्रॉब्लम है या 40 से पहले की प्रॉब्लम है। यहाँ सन लाइन की मदद से एक अनुमान हम लगा सकते हैं। एग्जैक्ट इनकी लाइफ में प्रॉब्लम कब आई होगी आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ फ़िलहाल क्या है कि 35 से पहले इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा, या मान लो किसी की हथेली में ये साइन बन रहा है और वो उन्होंने 30 क्रॉस नहीं किया है, तो 30 से पहले आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह की होगी कि आप चाह करके भी अपनी जॉब को, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको भी बंद करना पड़ जाएगा या वो बिज़नेस खुद ही खुद बंद हो जाएगा, यानी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये प्रॉब्लम इतनी अजीब तरह की होती है कि एक लंबे वक्त तक आप चाह करके भी उस करियर को प्रोसीड नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इनकी हथेली में आप देख सकते हैं, यानी संघर्ष आपकी लाइफ में लंबे वक्त तक आती है। और इस दरमियान क्या होता है कि आपकी लाइफ में इनकम का जो सोर्स है, ऑब्वियस है कि काम धंधा आपका बंद हो चुका है, तो इनकम का सोर्स आपका एक फिक्स्ड नहीं होता है, यानी सर्टेन इनकम का सोर्स आपका नहीं हो पाता है। कभी आपकी कमाई कहीं से भी कुछ ठीक हो गई, फिर 2-2 मंथ आपकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पा रही है, इस तरह का आपका लाइफ रहता है, कोई फिक्स्ड इनकम आपकी नहीं बन पाती है। लेकिन ये वाली सनलाइन बता रही है कि या तो ये टाइम पीरियड होता है, सनलाइन को यदि हम देखें तो ये फिक्स्ड नहीं होता, ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ये एक अनुमान है, ये 45 से लेकर के 50 के टाइम को बताता है। इस दरमियान आपका भाग्योदय होगा और ये सनलाइन बिजनेस को शो करता है, ये सनलाइन लीडर बनने की क्वालिटी के बारे में बताता है, ये सनलाइन एक अच्छे काउंसलर की हथेली में भी आपको दिख जाएगा। यानी ये सनलाइन जिनकी भी हथेली में होती है, ऐसे लोग एंड ऑफ द डे बिजनेस में ही आते हैं। इनका अपना कोई काम होता है जहाँ से अर्निंग इनकी अच्छी होती है और ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं कभी भी। इसके साथ ही यदि इनके सनलाइन को ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से निकल करके मर्क्यूरी के माउंट की तरफ देख रही है। एक तो वी शेप जहाँ से भी आपकी सनलाइन भी बनता है या आपकी लक लाइन भी बनता है, ये बड़ा पॉजिटिव होता है। वहाँ से आपकी लाइफ में लग्जरीज आती है, वहाँ से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत शानदार होती है। आपके जो सपने होते हैं वो आपको पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही ये साइन ये भी बताता है कि आपका जो भी काम होगा, जिस भी काम में आप एंट्री लेने वाले हैं, उस काम की मदद से आपका कॉन्टैक्ट फॉरेन कंट्री के लोगों से भी होगा, वहाँ से आपकी अर्निंग होगी, वहाँ के लोग आपको जानेंगे। यानी जैसा भी काम इनका होगा इन फ्यूचर, फॉरेन से इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए पता ये लगाते हैं कि इनकी हथेली में ये प्रॉब्लम कब आई होगी। इसके लिए हम लकलाइन की तरफ जाएंगे। यदि लकलाइन को हम ध्यान से देखें तो ये प्रॉब्लम आते हुए दिखाई दे रही है 30 या 30 से पहले ये प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। आप देख सकते हैं एक अच्छी सी लकलाइन है। इसे ये लकलाइन जिनकी भी हथेली में होती है, यदि मून माउंट से आपकी लकलाइन आपको आते हुए दिख रही है तो बाहरी लोगों की मदद मिलती है ऐसे लोगों को, और इन लोगों को नज़र बहुत लगती है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को स्टार्ट करने से पहले ही आपने सबको बता दिया, खास करके उन लोगों को जिनको आप बचपन से जानते हैं, तो या तो वो काम हो नहीं पाता है और होता भी है तो अच्छा आउटपुट आता नहीं है, नज़र बहुत लगती है। अब जहाँ तक मैंने ये कहा कि आपको नज़र बहुत लगती है, तो आपको सामने वाले को इसके लिए दोष नहीं देना है। नज़र उसी को लगती है जिसके सोल की पावर बहुत वीक होती है, और आपकी सोल की पावर बहुत वीक है। वो पास्ट लाइफ से ही वीक है और पास्ट लाइफ में भी वीक था, इस लाइफ टाइम में भी वीक है। आपने उसको कंटिन्यू किया है। वो आगे जब लेफ्ट पाम को हम देखेंगे आपके, तो आपको बताएंगे कि पास्ट लाइफ में किस तरह का कर्मा था आपका, जिस वजह से वो लाइफ भी आपकी ख़राब थी और अभी तक की लाइफ भी आपकी उतनी अच्छी नहीं रही है। यानी कहीं ना कहीं कर्मा तो डिस्टर्ब है, और जो खामी पास्ट लाइफ में आपके अंदर थी, कहीं ना कहीं वो खामी आपने इस लाइफ टाइम में भी कंटिन्यू किया है। वो कौन सी खामी होती है वो आपको इनके हार्ट लाइन से पता चलेगा। तो ये है, नज़र बहुत लगती है। तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप जिस भी भगवान के ऊपर अपनी आस्था रखते हैं, उनके नाम का जाप मन ही मन क्या कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए। मंत्र नहीं जपना है, नाम का जाप करना है, मन ही मन करते रहिए। इससे ये जो एनर्जी है आपकी वो अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। प्रॉब्लम आएगी भी तो बहुत भयानक रूप में नहीं आएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लकलाइन है ये पूरी तरह से गायब हो गया, यानी मेन अभी तक इनका जो भी करियर रहा हो, जिसको भी इन्होंने चूज़ किया है, वो ब्लॉक होता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। अब इनकम कहाँ से होगी? ये लकलाइन, ये वाली लकलाइन जिनके भी हथेली में होती है,
ऐसे लोग बड़ा पद पाते हैं। यदि जॉब है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, पद इनको बड़ा मिलता है। क्लास 1 ऑफिसर ऐसे लोग बनते हैं, ये वाली लक लाइन जिनके हाथ में है। मान लो जॉब में नहीं है, ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर बिज़नेस में बड़ी सफलता मिलती है। और ऐसे लोग, क्योंकि ये लक लाइन के टाइम पीरियड को यदि मैं प्रिडिक्ट करूँ तो ये 45 प्लस है। ये 46 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, और 48 नहीं हो सकता। हाँ, एग्जैक्ट कब होगा वो तो लाइफ लाइन या वो आगे आपको पता चल जाएगा। जब एनालिसिस एंड पे होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी कब आते हुए दिख रही है। और ये लक लाइन फॉरेन से इनकम को शो कर रहा है। आपकी हथेली में कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट है या कंप्लीट फॉरेन से कनेक्शन बनने वाला है, वो ये लक लाइन बता रही है। ये वाली लक लाइन जिनके भी हथेली में होती है, खास करके यदि सन लाइन से, सन माउंट से कोई भी लाइन स्टार्ट होकर के सटर्न की तरफ देख रहा है, अचानक भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। रातों रात किस्मत बदलती है। अब जब मैंने कहा कि रातों रात किस्मत बदलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने स्ट्रगल किया नहीं है। अब इससे ज़्यादा स्ट्रगल कोई क्या करेगा। 45 तक आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, तो अब इससे भयानक स्ट्रगल तो नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जब तरक्की मिलती है इनको, तो इनके आसपास के लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से इनको मिल गया। वैसे भी लोगों को सामने वाले का जो स्ट्रगल है वो हमेशा कम और अपना ज़्यादा लगता है। तो इनको देख कर, क्योंकि तरक्की बड़ी मिलती है, बहुत दिन से ब्लॉक है तरक्की इनका, तो जब मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, कर्मा अच्छा है। स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा सा नेचर पे इनको अपना वर्क करना पड़ेगा। अगर चेंज आ गया है इनके नेचर में तो चलो ठीक है, नहीं आया तो चेंज इनको लाना पड़ेगा। बाकी आगे की लाइफ अच्छी है इनकी, ये है। और ये सडन सक्सेस को शो करता है। और फॉरेन कंट्री से काफ़ी इनकम के सोर्स आपके होंगे। इस साइन को यदि आप ध्यान से देखिए ये सन लाइन है, ठीक है। अब सन लाइन से क्या हुआ कि विष्णु चिन्ह बनाता हुआ एक लाइन जाता है मरकरी के माउंट की तरफ। ये साइन बताता है कि अब मरकरी का काम क्या होता है, ये आपको क्रिएटिव बनाता है। ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। इनके अंदर एक है कि मैनेजेरियल स्किल जो होता है इनका वो बड़ा अच्छा होता है। और साथ ही साथ विदेशी धरती से संपर्क, तो मैंने पहले भी बोला है कि कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट होगा आपका, या आपका ऐसा कोई काम होने वाला है इन फ्यूचर जहाँ जितनी भी इनकम आपकी होगी उसका 90% विदेशी धरती से आएगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ये वाली साइन यदि आपकी हथेली में है, आपको सफलता 30, 35, 40 या 45 के बाद ही मिलेगी, इसको ये बताता है। ये स्ट्रगल को शो करता है, लेकिन हाँ इतना तय है, तरक्की देरी से मिलेगी। स्टार्टिंग की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होगा, लेकिन तरक्की बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसे लोग समझदार बहुत होते हैं, अपनी ज़िंदगी से काफ़ी सीख इनको मिलती है। दुश्मनों की तादाद काफ़ी है ज़िंदगी में, भले आपने कितने अच्छे दुश्मन बनाए कैसे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार ऐसा ज़रूर होगा सर आपकी लाइफ में कि आपका भरोसा टूटेगा, वो भी भयानक तरीके से। मतलब ऐसा कुछ होगा कि जिस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा अपना माना, ये घर के लोग भी हो सकते हैं, घर के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आपने भरोसा, जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा आपने किया, और वो इंसान आपके भरोसे को तोड़ेगा या तोड़ा होगा उसने, पास्ट भी हो सकता है ये। एक बार तो काफ़ी भयानक वाला ये होगा। और जहाँ वो जो धोखा मिलता है उसकी वजह से आप मेंटली और फाइनेंशियली दोनों जगह पे वीक हो जाते हैं काफ़ी वक्त तक। तो ये है। वैसे दुश्मन काफ़ी हैं जिनको अपनी लाभ से ज़्यादा आपकी हानि में, यानी अपने प्रॉफिट से ज़्यादा आपके लॉस को देखने में मज़ा आ रहा है। और चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ये साइड इफ़ेक्ट इन्होंने दिया है, लेकिन जिस एज में अभी आप मूव कर रहे हैं इनका साइड इफ़ेक्ट उतना नहीं होगा। ट्रायंगल का साइन काफ़ी बड़ा है। ट्रायंगल का साइन यदि आपकी हथेली में सन माउंट पर बन रहा है, उसका साइज़ कहीं ना कहीं आपकी सफलता के बारे में बता देता है। होता यह है कि ट्रायंगल हथेली में कहीं भी हो, बड़ा पॉजिटिव वो रिजल्ट देता है। खास करके यदि सन माउंट पर है तो सन माउंट की पॉजिटिविटी को ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी ज़्यादा पॉजिटिव आपका सन माउंट, और बड़ी सफलता आपको मिलते हुए देरी से मिल रही है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा ये निखर करके सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन ट्रायंगल काफ़ी अच्छा है, शेप वाइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी एक छोटा सा ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। आगे लाइफ अच्छी है आपकी, करियर वाइज बहुत अच्छी है। पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल अभी बना रहने वाला है। और ऐसा मैंने क्यों कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देख लेते हैं। बिजनेस के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा सफल होते हुए दिख रहे हैं। आपके ऊपर भगवान शिव की काफ़ी कृपा है। भगवान शिव का आप जितना हो सके, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि भगवान शिव की काफ़ी कृपा है तो सब छोड़ छाड़ के भगवान शिव के पीछे पड़ गया, बिल्कुल नहीं।
देवता हमारे माता पिता की तरह होते हैं। जैसे कि हम अपने माता पिता के पीछे ही यदि पूरे दिन लगे रहें कि उनका पैर दबाना है, सिर दबाना है, खाना बना के खिलाना है, नहीं अच्छा लगता ना उनको। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं हम पे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो संतान है वो अपनी लाइफ में कुछ मतलब अपनी लाइफ को जिए ही नहीं। जैसे अगर हम पास्ट में कहानी वगैरह पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो श्रवण बहुत ही एक एक आइडियल है संतान के तौर पर। कहानी यदि आपने सुना है तो उनके माता पिता अंधे थे, उनको चारों धाम की यात्रा का मन था, तो उन्होंने अपने कंधे पे दोनों को बिठाया था। आप देख लेना कैसे उन्होंने कैरी किया था उनको। तो फिर बहुत ही एक आइडियल है वो, एक संतान के तौर पर अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया उन्होंने। उनके माता पिता के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था इस वजह से। लेकिन उनके माता पिता से यदि उस वक्त बात की जाती तो उनको नहीं अच्छा लगता, ये उनको बहुत दुख होता था कि उनके बच्चे को उनकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, उनका बच्चा उनकी अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा है उनकी वजह से। उनको बहुत दुख था, बहुत पीड़ा थी उनको इस बात से। तो उसी तरह ईश्वर है, ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप मर जाएं उनके लिए। क्यों मरें यार, आपको भेजा ही यहाँ जीने के लिए, आपको भेजा ही यहाँ पे। यहाँ यदि आप इस अर्थ पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, आपको उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप सर खपाएं मेरे पीछे, नहीं। आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, सुकून से जिए, ना खुद को प्रॉब्लम दें ना सामने वाले को प्रॉब्लम दें। क्योंकि जिनको आप प्रॉब्लम देंगे वो भी तो उन्हीं की संतान है। तो कोई भी माता पिता अपनी संतान को दुख में नहीं देख सकता। तो बस इतना ही, बुरी आदतों से दूरी बनाना है। अब यहाँ के जैसे मैंने कहा कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है, तो पूरा दिन एकदम से चार धाम की यात्रा में नहीं लग जाना है। भगवान शिव की कृपा है तो भगवान शिव के नाम का आप मन ही मन कभी कभी जाप कर लें, भगवान शिव के प्रति आस्था व्यक्त करें, और जिस देवता को हम पूजते हैं उनके गुणों को अपनाएं, है ना। भगवान शिव की तरह बनिए। भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव रिटर्न में कुछ नहीं मांगते किसी से, नहीं। वो बस ऐसे देव हैं, ऐसे भोले भोलेनाथ हैं, वो लोगों को देना जानते हैं। वो कभी भी फ़र्क नहीं करते कि कौन देव है कौन दानव है। उनकी नज़र में सब बराबर है। जो भक्त है उनका सब एक जैसा है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको उनके जैसा बनने की ज़रूरत है, आपको उनके गुणों को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं। जब आपकी हार्ट लाइन इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, पास्ट लाइफ से आप कैरी करके लेके आए हैं, पास्ट लाइफ में भी आपकी हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। यानी पास्ट लाइफ में भी आपका कंट्रोल आपके इमोशंस पे बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे लोग हर इमोशंस के एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। यदि पसंद है तो बहुत है, नापसंद है तो वो भी बहुत है। पॉजिटिव होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सामने वाले से, करते भी बहुत हैं। सामने वाले के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जिसको अपना मानते हैं, और उससे उम्मीद भी लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं उम्मीद? यदि आपका मन है आप सामने वाले को अपना पूरा धन दौलत दे दें तो दे दिया ना, वो आपका चॉइस है। उसने मांगा नहीं आपसे, और मांगा भी तो आपका दिमाग है। तो आपने यदि दे दिया तो फिर ये मत सोचना कभी कि वो आपको याद रखे, नहीं। वो उसका भाग्य है, आपने उसको दिया। वो आपके जैसा नहीं है, उसके सोचने का तरीका अलग है। एक ही माँ बाप के 4 संतान होते हैं, चारों की सोच एक जैसी नहीं होती है, तो फिर दूसरा आपके जैसा कैसे हो सकता है? तो वही है, यहाँ क्या है कि आपका हर इमोशन एक्सट्रीम पे जा रहा है। आप जैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे, आपका पार्टनर अब बड़ा सफोकेटेड फील करेगा आपके आसपास, बिल्कुल, बिकॉज आप उनको बहुत मानेंगे। आपकी दुनिया होगा वो, और आपकी दुनिया वो होगा। आप दिन रात बस उसी के बारे में सोचेंगे, और आप चाहेंगे कि वो भी ऐसा ही करे। नहीं हो सकता। तो आपको अपने नेचर में चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर को स्पेस देने की ज़रूरत होगी, आपको हर रिश्ते में स्पेस देने की ज़रूरत होगी। उम्मीद मत रखना, भोलेनाथ के गुणों को अपनाइए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। यदि आपकी मैरिज लाइफ की बात की जाए तो पास्ट लाइफ में भी आपकी मैरिज लाइफ बहुत बेकार थी। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था कि शादी आपकी अर्ली एज में हो गई थी, तकरीबन 24 जाते जाते शादी आपकी हो गई थी। इस लाइफ में क्या है कि शादी आपकी लेट है, और वो अच्छी बात है। शादी यदि आपकी अर्ली एज में होती तो डिवोर्स होना तय था। देखो क्या है कि आपकी हथेली में साइन क्या बन रहा है। अभी मैंने क्यों बोला कि डिवोर्स शायद ना हो आपका, शायद बोल रही हूँ, उसके पीछे की वजह ये है कि समझदार हो जाता है इंसान जब 35+, 30+, 35+, 40+, दुनिया काफ़ी देख ली होती है। वो रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता है, बचाना चाहता है। लेकिन अर्ली एज में जब आपकी शादी होती है तो आपको किसी चीज़ का महत्व नहीं होता है। टूटता है, टूटने दो, दूसरा कर लेंगे, ये वाला मन होता है। लेकिन इस एज में जाकर के आपको भी पता है कि ऑप्शंस कम है आपके लिए, तो आप उसको निभाना चाहते हैं तो चेंज अपने अंदर लाना है। अब यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की शादी हो रही है आपकी, उसको देखेंगे यदि, तो यहाँ क्या होता है, मिसमैच मैरिज होती है। मतलब अटपटी सी शादी होती है, जहाँ बेमेल शादी जिसको कहते हैं। जब आपके घर के लोग या आपके रिश्तेदार आप कपल्स को देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अंतर महसूस होता है। वो अंतर दिखता है। जैसे मान लो कि कोई राजा है या कोई राजकुमारी है, ठीक है, बड़े घर की प्रिंसेस है वो, और उसकी शादी किसी आम इंसान से हो जाए तो वो दिखेगा कि भाई ये तो बड़े अमीर हैं, इन्होंने कैसे शादी कर ली इनसे। या फिर हाइट का बहुत डिफरेंस है, कोई बहुत लंबा है कोई बड़ा छोटा, कपल में बड़ा डिफरेंस, लुक वाइज बड़ा डिफरेंस, एज का बड़ा डिफरेंस, ये दिखता है।
यानी जहाँ भी आपकी शादी होगी, शादी बड़ी बेमेल होगी, लोगों को वो दिखेगा, लोग बात करेंगे उस पर। ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि लीगल इश्यूज़ में आने के चांसेस हैं। यदि पास्ट में किसी ना किसी, मतलब जैसे मान लो कि आप ऐसे मान के चलना कि अगर आप लीगल इश्यूज़ में आ चुके हैं अपने पार्टनर की वजह से, चाहे वो आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो, और अगर मान लो कि शादी हो चुकी है आपकी, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तब तो इस साइन का जो साइड इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया। नहीं हुआ तो ज़िंदगी में एक बार अपने पार्टनर की वजह से आपको लीगल इश्यूज़ में आना होता है। अब इसका साइन का असर ऐसा भी होता है कि जैसे फॉरेन के कुछ लोग हैं, उन्होंने हाथ भेजा, तो अब क्या है कि वहाँ पर जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम चलता है, वहाँ पर लिव इन वाला सिस्टम चलता है, तो वहाँ लीगल इश्यूज़ हो गया, लड़की ने केस किया, तो वो मामला फिर ख़त्म हो गया, वहाँ पे शादी वाला मैटर रहता नहीं। अब यहाँ अगर आपने ऐसा कुछ मामला झेल लिया है तो प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई, नहीं झेला है तो प्रॉब्लम तो आएगी। और आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आए तो भगवान शिव बनिए, भगवान शिव की तरह सोचिए। ये जो भी लीगल, देखो कोई भी लड़की हो या आपका पार्टनर, यदि आपके हथेली में साइन है तो कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फाइड तो होगा, कहीं ना कहीं उसको कमी तो महसूस होगी, और ख़ास करके यदि इस तरह का साइन बन रहा है तो। और ये पार्टनर की वजह से मान सम्मान में कुछ हानि होने की संकेत को भी दिखाता है। हो चुका है तो इसका ख़त्म हो गया दुष्प्रभाव, नहीं हुआ है तो आ सकता है, तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करिए। कंट्रोलिंग नेचर नहीं होना चाहिए आपका, वजह से बहुत ज़्यादा मत होइए। आपकी लाइफ में जो आता है वो आपकी किस्मत से आता है, यदि उसको रहना है तो वो रहेगा, जाना है तो जाएगा। आपके बौखलाने से, आपके तड़पने से वो नहीं टिकने वाला, बस इतना याद रखिएगा। और माइंड लाइन आपकी जुपिटर की माउंट से स्टार्ट हुई। माइंड लाइन यदि आपकी स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम लिया इसने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं है, स्टार्टिंग से तो बंधन योग है। बंधन योग जब रहता है तो शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि पोटेंशियल क्या है, किधर जाना है नहीं जाना है, मास में भागते रहते हैं लोग, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं लोग। लेकिन ये वाली माइंड लाइन आपको भीड़ का हिस्सा बनने नहीं देती, और ये माइंड लाइन आपकी एक्टिवेट हुई है तकरीबन 28-29 के लगभग से ये माइंड लाइन आपकी एक्टिवेट हुई है। प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट सोच है आपकी, वो भी दिख रही है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि आप, हाँ जेलसी भी बहुत रहती है ऐसे लोगों में, जेलस हैं आप थोड़े से, बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े नहीं बहुत हैं, तो उसको कम करना है। जेलसी बीमारी है, वो आपके भाग्य को कम कर देती है, तो बिल्कुल नहीं, किसी का अच्छा आपका बुरा नहीं होगा, किसी के बुरे से आपका अच्छा नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा तो जेलसी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ क्या है कि माइंड लाइन आपको स्पिरिचुअल बना रही है, धार्मिकता की तरफ आपके ध्यान को खींच रही है ये। तो ऐसे लोग कंट्रोलिंग नहीं होते हैं, तो जिस एज में आपकी शादी हो रही है वहाँ कंट्रोलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होंगे आप। हाँ, वो जेलसी, वो पजेसिव होना, उसको प्लीज़ कम कर लेना आप। तो यही है, बाकी लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। 2 यात्राएं ऐसी होंगी आपके जीवन में जो लॉस दे करके जाएगी, या उसने लॉस दे दिया होगा। एक यात्रा की वजह से तो वर्क आपका कम होता हुआ दिख रहा है, बंद होता हुआ दिख रहा है एक ट्रैवलिंग की वजह से, और दूसरा एक थोड़ा ज़्यादा लॉस दे रहा है, एक थोड़ा कम दे रहा है। तो यहाँ क्या होता है, मनी का भी होता है, हेल्थ का भी होता है, चोट लगता है, एक्सीडेंट का होना, समथिंग लाइक इस तरह से। सन मून माउंट पर यदि मूल का साइन है तो फिर इसके 2-3 रीजंस, 2-3 आप इसको क्या बोल रहे हैं, उसको वजहें होती हैं। या तो ये शादी में देरी करवाएगा, या फिर पानी से प्रॉब्लम, पानी में डूबने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, पानी से दूरी बना के रखिए आप। और डिप्रेशन बहुत जल्द घेर लेता है ऐसे लोगों को, डिप्रेस्ड बहुत जल्द हो जाते हैं। आपकी हथेली में ये जो पानी है उसमें डूबने के चांसेस के साइन है, तो पानी से हमेशा थोड़ा, मतलब जहाँ पे जैसे पानी, मतलब ये नहीं है कि वो टब का पानी नहीं, वो जैसे समंदर हो गया, नदी, नाला, कुआं, इन सब से दूर रहिएगा। बिज़नेस माइंडेड, बहुत बहुत अच्छा बिज़नेस माइंड है आपका, आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं बिज़नेस में, इसलिए आप अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बड़ी शानदार है, बहुत शानदार है। ऐसे ही लोग, यदि मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं तो वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ बात आएगी बेनिफिट की, जहाँ बात आएगी लाभ उठाने की, तो आपसे अच्छा बोलने की क्षमता किसी में हो ही नहीं सकता है, इतना अच्छा ये लोग बोलते हैं। आप चालाक होते हैं, स्ट्रेट स्मार्ट, बहुत चालाक होते हैं ये लोग, और अच्छा भी है यार, अच्छा भी है। बेवकूफ़ इंसान का फ़ायदा लोग उठाते हैं, होता भी है ना, जब आप पास्ट में उतने चालाक ये नहीं होंगे, पास्ट एक्सपीरियंस जब आपका काफ़ी भयानक वाला होता है तो एक एज के बाद आप समझदार हो जाते हैं, आपको लोगों की खामियां दिख जाती हैं। स्टार्टिंग में इतने स्मार्ट ये नहीं होंगे, इतने चालाक नहीं होंगे, लेकिन अब तो हैं। यदि आप आपकी विवाह होने वाली है 2025 के बर्थ मंथ के बाद,
मतलब 2025 के एंड से लेकर के 2026 के मिड से पहले आपकी शादी हो रही है। ओके, तो आप अपनी शादी को यदि एक मिनट में बताती हूँ आपको। शादी, हाँ, 3 साल यदि आप अच्छे से चला लें बिना किसी दिक्कत के, तो शादी आपकी ठीक जाएगी और लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ कोशिश करना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, समझदारी से आप काम लेना। शादी आपकी अच्छी फैमिली में होगी, या तो आपकी लॉस का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस आपसे अच्छा होगा, या आपकी जो वाइफ होंगी वो अच्छी जॉब में होंगी। शादी अच्छी फैमिली, अच्छी जगह पे हो रही है आपकी। या हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि फीमेल शादी है, तो मे भी वो शादीशुदा हो पहले। कुछ तो होगा जो थोड़ा अटपटा होगा, कुछ तो है आपकी हथेली में। मन की बात को मन में रखने की आदत है आपकी। आप खुल कर के कोई भी बात बताते नहीं हैं लोगों को, एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आप चाहते हैं किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करने से पहले कि वो मामला खुद ही सुलझ जाए। रिएक्ट करना सीखिए। यदि आप मन में बातों को रखेंगे और अचानक से एक दिन आपका गुस्सा बाहर निकलता है, तो लोगों को बड़ा वो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर लगता है ना। तो वो नहीं होने देना है। खुद को मिस्टीरियस कम से कम अपने घर के लोगों के लिए बिल्कुल मत बनाइए। घर के लोगों के लिए बड़ा सुलभ और सहज रहिए। बाहर जो भी आपका व्यक्तित्व है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले। घर के लोगों के लिए मिस्टेरियस मत बनिए। जब जो चीज़ बुरी लगे उसी वक्त आप रिएक्ट कीजिए, मामले को उसी वक्त ख़त्म कीजिए। जुपिटर की माउंट की बात की जाए तो ऐसे तो ठीक है, शिवाइस ठीक है, फैमिली लाइफ ठीक ठाक है आपकी। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मैंने कहा कि वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन आपका ठीक है। हाँ, जैसे कि अभी तक मतलब अगर बहुत बढ़िया एकदम से शानदार लोग आपको सुने एकदम से, ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन आपका। वहाँ भी आपको अपने शब्दों को बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता होगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ ध्यान हटा, बस ध्यान हटी दुर्घटना घटी वाली बात वो होता होगा कि जहाँ ध्यान हटा थोड़े से फ्री हो गए, आप सोचा नहीं, तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें आप बोल दें कि नहीं बोलना चाहिए वर्क प्लेस पर, है ना, सामने वाले को बुरा लग जाएगा इस तरह से। तो अब क्या है कि आप घर के अंदर तो इंसान सोच समझ के तो बोलेगा नहीं, यहाँ तो फ्री होकर के बोलेगा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इरिटेट बहुत जल्द हो जाते हैं, इरिटेशन आपके फेस पर दिखता है, और ऐसे लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्द घेर लेता है। ये लोग फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, फैमिली के लिए सब कुछ, अपने आप तक को कुर्बान कर दे, इतना प्यार करते हैं फैमिली से। लेकिन इनकी फैमिली को ये बात समझने में एक तो लंबा वक्त लग जाता है, बहुत लंबा वक्त लगता है। और स्टार्टिंग में क्योंकि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा बिहेवियर है इनका, मैंने कहा मिस्टीरियस हैं, तो खिजे खिजे से रहते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं, तो लोगों को अच्छे नहीं लगते, इनकी फैमिली को नहीं अच्छे लगते, इनसे दूरी बना करके रहना पसंद करते हैं। तो आप प्लीज़ अपने आप को थोड़ा, लोगों को समझ में आप आएँ, बस इतना कर लें। और इरिटेट मत होइए। यदि घर के लोगों को आपकी बात एक बार में समझ में नहीं आ रही तो 2 बार में समझाइए, 3 बार में समझाइए। इरिटेट मत होइए, लगभग बराबर है। जिस भी बहुत स्मार्ट हैं आप जहाँ भी जो भी बिज़नेस आप करोगे इन फ्यूचर, या अभी भी यदि आप पैसे को लेकर के कोई डील करते हैं, तो आप बहुत स्मार्ट हैं। आपको मतलब लॉस जाना आपका बड़ा मुश्किल है, ये तय है। आपको पता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि इनके पास 100 रुपये है तो ये 90 रुपीज़ का रिस्क लेंगे, कभी नहीं। 100 रुपये हैं तो 1 रुपये का रिस्क लेंगे या 10 रुपये का लेंगे। मतलब विन विन कंडीशन में काम करना पसंद करते हैं ये, और अच्छा बिजनेस माइंड है आपका। इनमास आपका वीक है, साथ में क्योंकि ऑब्वियस है कि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। हार्ट लाइन जब ऐसी होती है तो इंसान गुस्सा तो रहेगा ही ना, क्योंकि गुस्सा भी आएगा तो बहुत आएगा, वो है। और हेल्थ की प्रॉब्लम तो लाइफ लाइन ही बता रही है। यदि लाइफ लाइन पे जंजीरनुमा आकृति बन जाए, ये गड्ढा वड्ढा यदि दिख रहा हो, यव की आकृति बन गई हो, राहु की लाइन लगातार कट कर रही है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम को शो करता है। हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम आपका पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी 2029 से आपको मिल रही है, ये तय है। ये आप लिख करके रख लो। शादी की बात की जाए तो बाद में बताते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या है। लग्जरियस लाइफ पूरा एडिक्शन नहीं है आपको, लेकिन अट्रैक्ट तो करता है वो। और मून माउंट बहुत अच्छा है, बाहर लोगों की मदद बहुत मिलेगी आपको। आउटर मास भी बहुत अच्छा है, यानी निर्भीक बहुत है, निडरता बहुत है, निर्भीक है, निडर है। एनर्जी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है इनफैक्ट। ये दोनों माउंट का सपोर्ट है, इसीलिए कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आपको स्टक नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है। आप निकल जाओगे इस प्रॉब्लम से। जो भी इश्यूज़ आपका चल रहा है, आप पूरी तरह से इसीलिए निकल रहे हो क्योंकि दोनों मंगल का काफ़ी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये भी हो सकता है 2028 के बर्थ मंथ तक आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि 6 माह का डिफरेंस आता है। तो 29 है और बर्थ मंथ आपका एकदम लास्ट में जाकर के आ रहा है।
है ना। तो 2028 ही मान करके चलो आप, मिड के बाद आपको सफलता मिल जाएगी, बड़ी सफलता, ये बहुत बड़ी है। अभी यदि बात की जाए तो 2024 आपका जो रेस्ट जो मंथ बचा हुआ है, क्योंकि अब आपका बर्थ मंथ भी शायद आ चुका है, हाँ बर्थ मंथ आपका आने वाला है, तो अभी से आपको पैक करना है 9 मंथ, आप उसको क्लोज करना अभी से, जब भी प्रेडिक्शन आप सुन रहे हैं। विद इन 9 मंथ आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है और लंबे वक्त के बाद आप यहाँ पे खुश दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है या तो कोई मतलब कोई वर्क आपका लगे, कोई जॉब में आप जाएँ, या कोई एक अच्छा कोई इनकम का सोर्स आपका जनरेट हो, यहाँ पर कुछ तो अच्छा होगा, समथिंग न्यू, कुछ नया ऐड होता हुआ दिख रहा है। हाँ, प्रॉब्लम एज इट इज़ है, हेल्थ का प्रॉब्लम तो मैंने बोला ही, प्रॉब्लम तो एज इट इज़ है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते फिर फिलहाल तो, क्योंकि वो एकदम एकदम पास है। तो रेमेडीज़ यदि हम फॉलो भी करते हैं अभी तो मैक्सिमम थोड़ा सा वो कम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकता। शादी की यदि मैं बात करूँ आपकी, तो 2026 में आपकी शादी होगी। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 जगह पे आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अभी फ़िलहाल विद इन 9 मंथ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी सी खुशी आपको बहुत लंबे वक्त के बाद मिलते हुए दिख रही है, ठीक है। यहाँ भी कुछ नया ऐड होता हुआ दिख रहा है, बट साथ में क्या है कि वो हेल्थ का प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है, बट प्रॉब्लम कंटिन्यू है, तो हेल्थ का ही दिख रहा है, सेम है। हेल्थ का प्रॉब्लम थोड़ा इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि ज़िंदगी बदल रही है। ज़िंदगी आपकी पूरी तरह से एक नया फ्लेवर ऐड होता हुआ दिख रहा है, ज़िंदगी को एक नया ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है, वो है 2026। बहुत अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है, एक अमेजिंग टाइम, मतलब आपको लगेगा कि मतलब वर्थ इट है। अगर यहाँ तक का वेट किया ना, तो शादी के लिए भी वेट किया तो वर्थ इट है, और करियर के लिए भी वेट किया तो वो भी वर्थ इट है। मतलब बहुत अच्छा आपको मिल रहा है यहाँ पे, कुछ बहुत बढ़िया, मतलब कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यहाँ पे मिलती हुई आपको दिख रही है। देन उसके बाद अगेन फिर बहुत बड़ी खुशी 2028। यदि हेल्थ की बात की जाए, पूरी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए, पूरी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम मतलब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से हेल्थ को लेकर के आपकी कोई चिंता नहीं है, वो है 2028 का बर्थ मंथ, यानी 2028 की मिड के बाद पूरी तरह से आप ठीक होते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ को लेकर के कोई चिंता नहीं है। यहाँ मेनली फॉरेन सेटलमेंट होता हुआ दिख रहा है, या विदेशी धरती की तरफ मूव करते हुए वर्क की वजह से आप दिखाई दे रहे हैं, आना जाना फॉरेन में आपका लगा रहेगा, ज़िंदगी पूरी तरह से एक नई ट्रैक पे जा रही है। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस, ओके, फ्यूचर एनालिसिस जिसको कहते हैं हम। तो जैसे ये 2000, ये जो विद इन 9 मंथ, हो सकता है ये अक्टूबर हो सकता है ये नवंबर हो, मतलब कभी भी आ सकता है, ये कभी भी, एनी टाइम, एनी मतलब कभी अभी भी आ सकता है, ऐसा कुछ है। तो ये जैसे ही हो आपकी लाइफ में, और साथ में प्रॉब्लम भी है, तो उसको मैं नहीं, उसको ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, तो जैसे ही ये आए तो प्लीज़ मुझे बताना, फिर आगे का आपको पता ही चल जाएगा क्या होने वाला है। मैनेजरियल स्किल आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये वाला साइन क्या होता है ना, लोगों को अकेलापन अच्छा लगता है। अब लोग कहते हैं ये साइन सन्यासी के हाथ में होता है, सन्यासी के हाथ में बाय बर्थ नहीं, ये साइन आपका जनरेट हुआ। जनरेट कैसे होता है? जब आप लंबे वक्त तक खुद को अकेला महसूस करते हैं, अकेले रहने की आदत जब आपको लग जाती है, तब ये साइन जनरेट, ये बाय बर्थ नहीं है, और ये मिट भी जाता है। मैंने कहा भी है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, और आप अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा खर्च करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी में। और केतु पर यदि ट्रायंगल का साइन है तो बचपन आपका बहुत ख़राब जाता है, और यहाँ तो मैंने ये भी देखा है कि आपका तो यंग एज भी उतना अच्छा नहीं गया है। अब देख लेते हैं पास्ट लाइफ का क्या कर्मा था जिसकी वजह से अभी तक प्रॉब्लम आपके लाइफ में टिकी है। पास्ट लाइफ में मैरिज लाइफ भी आपकी बहुत बेकार थी। यदि पास्ट लाइफ का कर्मा तो बहुत वर्स्ट था, माइंड लाइन भी सही से वर्क नहीं कर रही है, हेल्थ का एक्सट्रीम प्रॉब्लम, एक्सट्रीम, शादी अर्ली एज में हुई है हेल्थ का, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और अच्छा, इस लाइफ टाइम में कम से कम अच्छा ये है कि चलो एक एज के बाद आपकी लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है, एक अच्छा इनकम का सोर्स आता हुआ दिख रहा है, चेंज आ रहा है। बट आपकी पास्ट लाइफ में ना चेंज आया ही नहीं कभी, ज़िंदगी बेहतर हुई ही नहीं कभी, बड़ा स्ट्रगल देखा है पास्ट लाइफ में भी, उदासी से भरा जीवन रहा है। और पास्ट लाइफ का कर्मा भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि भरपाई हो सकता है उससे भी पहले कोई ऐसा गलती आपने किया होगा, मतलब इस लाइफ टाइम के बाद वाली लाइफ टाइम के बाद की बात मैं बोल रही हूँ, उससे भी पहले, कि जिसकी भरपाई करने में आपको इतना वक्त लग गया। तो अभी जा कर के ये भरपाई होते हुए दिख रही है, पूरी तरह से दिख रही है 2028 से। लेकिन 2026 से लाइफ काफ़ी अच्छी हो रही है आपकी, मतलब लग रहा है कि हाँ एक अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं। ये है, कर्मास अच्छे नहीं रहे हैं फर्स्ट लाइफ में। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप ना प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं बना पाते हो, तो पहले प्लानिंग करो अच्छे से, फिर उसको वर्क मोड में आप ऐड करना।
प्लानिंग में वक्त लगेगा आपको। आप अगर दूसरे के साथ कंपेयर करके ये देखेंगे कि एक इंसान ने कोई भी काम एक रात में सोचा और कर लिया तो उसका अच्छा हो गया, आपका नहीं होगा। आपको लगेगा टाइम, आपको 15-20 दिन का समय देना चाहिए प्लानिंग में। तब जाकर के जो भी प्लान आप बनाओगे वो बड़ा सही होगा और कम मेहनत में ज़्यादा सफलता आपको वो देगा। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस। और बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सभी सवालों के जवाब तो आपको एनालिसिस में ही मिल गए हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है और बस वही है कि कम्युनिकेशन वीक है आपका। तो यही आपकी पाम एनालिसिस। टेक केयर एंड बाय बाय।